जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्तों, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, श्री कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वह जो उचित चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो, जो तुम चाहते हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। यह बात एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। 3 कड़वी बातें अगर याद रखोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बात, उन लोगों से कभी सलाह मत लीजिए जिन्होंने जीवन में कोई उपलब्धि हासिल ना की हो, या अनेक बार असफल ना हुए हो, या फिर उन्होंने जीवन में कुछ करा ही ना हो। या तो उनसे सलाह लो जो बहुत सफल हुए हैं, या फिर उनसे सलाह लो जो बहुत असफल हुए हैं। अगर व्यक्ति सफल भी नहीं हुआ है और असफल भी नहीं हुआ है, तो वह दोनों सलाह करने लायक नहीं है, क्योंकि सफल इंसान बताएगा कि सफल कैसे होते हैं, और असफल इंसान बताएगा कि ये गलती मत करना, मैंने एक गलती की है इसलिए मैं नीचे गिरा हूँ। ऐसे ही आदमी से सलाह ना ले जिसकी सलाह देने की मानसिक औकात ना हो। यदि व्यक्ति की मानसिक औकात नहीं है, यदि उसकी हैसियत नहीं है, यदि उसकी सोच नहीं है, अगर उसने जिंदगी में कुछ करने का प्रयास नहीं किया है, तो गलती से भी उस आदमी से कभी सलाह मत लेना। दूसरी कड़वी बात, अपने हर दिन को योजना के अनुसार जियो और वो योजनाएं दूसरों को बोलने का साहस करें। अगर उस योजना के बीच कोई व्यक्ति आता है और आपको भटका कर इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, तो मान लेना वह आपका शुभ चिंतक नहीं है। आपके सबसे करीबी इंसान को छोड़कर इस दुनिया के सारे लोगों को बता दो कि आपके निर्णय आपके मन से होंगे, बल्कि न ही दूसरों के मन से। एक कहावत है कि अगर आपके जीवन के निर्णय आपने नहीं लिए, तो दूसरा कोई आपके जीवन के निर्णय लेगा। अगर आपके पास दिन की कोई योजना नहीं है, तो आपको किसी की योजना पर चलना पड़ेगा। आपका दिन, आपका हर समय सिर्फ अपने योजनाओं के अनुसार गुजारे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़वी बात, अपने जीवन के निर्णय खुद लीजिए। इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह अपना निर्णय खुद नहीं लेते। हर छोटे से छोटे काम के लिए वह कई लोगों से पूछते हैं और आखिर में कुछ नहीं करते। सही या गलत, लेकिन अपने निर्णय खुद लेना सीखो, क्योंकि निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है। अगर कोई अकेला हो तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते हो, तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमजोर है, परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान को उसकी जुबान ही करवाती है।
मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं होना, वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे ही है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तब वो हमारे साथ खड़ा हो सके। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले भाग में।